नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच अब टकराव की आशंका और बढ़ गई है, क्योंकि किसानों ने सरकार के इस प्रपोजल को नकार दिया है, जो चौथे दौर की वार्ता के बाद उन्हें दिया गया था। और किसानों ने अब ऐलान कर दिया है कि 21 फरवरी को वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। किसानों का कहना है कि सरकार ने जो उनको प्रपोजल दिया है, उसमें कुछ भी नया नहीं है, बल्कि सरकार घुमा फिरा कर वही बात कर रही है, किसानों को बांटने की बात कर रही है। और एमएसपी पर भी कोई साफ रुख नहीं अपना रही है, जबकि सरकार के ऊपर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ रहा है, ऐसा किसानों का मानना है। लेकिन उसके बावजूद सरकार से टालमटोल कर रही है। तो लिहाजा अब सरकार का जो प्रस्ताव है, उसको मानने का कोई मतलब नहीं है। और किसानों को अपनी बात मनवाने के लिए अब दिल्ली की तरफ कूच करना पड़ेगा। हालांकि किसानों का ये भी कहना है कि सरकार उनके आंदोलन को लेकर झूठ भी बोल रही है। हरियाणा के अंदर कश्मीर जैसे हालात बना दिए गए हैं, इतनी सख्ती कर दी गई है, उसके बावजूद सरकार झूठ बोल रही है कि किसानों के ऊपर वो आंसू गैस के गोले नहीं छोड़ रही है या ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रही। तो किसानों ने चेतावनी दी है कि वो हर हालत के अंदर अब दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे, और उसका अंजाम जो भी होगा, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। वैसे सरकार ने जो प्रपोजल दिया था, उसके बाद ये लग गया था कि किसान शायद इस प्रपोजल को नहीं मानेंगे, क्योंकि उसमें 4 फसलों पर एमएसपी की गारंटी की बात की गई थी, 5 साल के लिए गारंटी की बात की गई थी। उसको लेकर किसान संगठन आशंका जता रहे थे कि सरकार राज्यों में अलग-अलग किसानों को बांटने की बात कर रही है, और किसानों का भला तभी होगा जब उन्हें सारी फसलों के ऊपर एमएसपी की गारंटी मिलेगी। तो किसान संगठनों ने कल दिन भर आपस में वार्ताएं की, उसके बाद देर रात को यह फैसला सुना दिया कि जो प्रपोजल है, उसमें नया कुछ भी नहीं है। दूसरी बात मैं और एक कहना चाहता हूँ। देखिए, हमारी गवर्नमेंट बाहर से 1,75,000 करोड़ रुपए का पाम ऑयल मंगवाती है, और वो सभी लोगों के लिए, मनुष्यता के लिए, इंसानियत के लिए बीमारी का कारण भी बन रहा है। फिर भी उसे मंगवाया जा रहा है। अगर यही पैसा 1,75,00,000 रुपया देश के किसानों को तेल बीज फसलें उगाने के लिए और उनके ऊपर एमएसपी की घोषणा करे सरकार, और उसके ऊपर खरीदी की गारंटी बनाए सरकार, तो 1,75,000 करोड़ से उधर के पैसे इधर आ सकते हैं। तो मुझे कहीं पे भी ये नजर नहीं आ रहा कि सरकार के ऊपर कहीं से किसी तरह का बोझ पड़ रहा हो। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने कहा कि इसे अगर ध्यान से देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। उन्होंने ये कहा कि उन लोगों को, उन किसानों को हम दालों के ऊपर और क्रॉप्स के ऊपर, जो हमने 6 क्रॉप्स लिए हैं, 5, उनके ऊपर हम खरीदी की गारंटी करेंगे, जो डाइवर्सिफिकेशन कर कर दूसरी क्रॉप्स को छोड़ेंगे। और मेरा इसमें कहने का मतलब है, ये उन्हीं को देंगे जिन्होंने धान को छोड़कर मूंग को लगाया होगा। अगर जिन्होंने धान को छोड़कर मूंग को नहीं लगाया, अपने आप नेचुरल मूंग की बिजाई कर रहा है, उसकी खरीदी नहीं होगी। तो इसलिए इन सभी बातों से ये निकल कर आता है कि इसमें से कुछ किसानों को लाभ होने वाला नहीं है। हमारी मांग है कि पूरे देश के किसानों की 23 फसलों के ऊपर हमारी सरकार एमएसपी अनाउंस करती है। जो 23 फसलों के ऊपर एमएसपी की अनाउंसमेंट होती है, वो इन्हीं के ही सीएसीपी की सिफारिशों के ऊपर होती है। और जब वो देती है सरकार हमें सीएसीपी के अनुसार एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को और गहनता से उसकी पड़चोल करोगे, तो उसका मतलब ये होता है कि कम से कम आपको जिंदा रखने के लिए, आपको स्टैंड रखने के लिए एक सपोर्ट दी जा रही है। आपके लिए कोई भी उसमें इनकम देने वाली चीज कोई नहीं है उसमें। और वो भी देते हैं जब, और उसके ऊपर भी सारी फसलों की अगर हम ये मांगते हैं कि जितनी आप कम से कम भी दे रहे हो भाई,
उतनी तो बिक जाए, हमारी उस रेट पे तो बिक जाए, और उसके लिए भी वो गारंटी का कानून ना दें, तो इसका मतलब देश का किसान इसी तरह लूटता जा रहे, तो वो हमें स्वीकार नहीं है। इसलिए इन सभी तथ्यों के हिसाब से हम दोनों फोरमों ने आज बैठकर चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया है कि ये जो प्रपोजल आई है, ये प्रपोजल किसानों के पक्ष की नहीं है, किसानों के हित की नहीं है, और इसके अनुसार हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं। तो अब जो किसानों का ऐलान है, उन्होंने सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया है। अब वापस किसानों और सरकार के बीच टकराव की आशंका बढ़ गई है। किसानों ने ऐलान कर रखा है कि 21 फरवरी को दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, और हरियाणा की सरकार उन्हें रोकने के भरपूर साधन किए हुए है। पूरी ताकत लगाए हुए किसान किसी भी तरह से दिल्ली की तरफ नहीं बढ़ पाए, पंजाब से भी किसान हरियाणा में नहीं घुस पाए। इसके लिए हरियाणा सरकार ने सारे जतन कर रखे हैं। अब किसान संगठनों का कहना है कि हरियाणा सरकार ने जिस तरह के जतन कर रखे हैं, उससे लगता है कि देश में हरियाणा में कश्मीर जैसे हालात हो गए हैं। उन्हें ताकत के दम पर रोका जा रहा है। कई जिलों के अंदर 7 जिलों के अंदर नेटबंदी को और बढ़ा दिया गया है हरियाणा में। उधर पंजाब में भी कुछ जिलों में नेटबंदी है, जिसको लेकर किसान संगठनों ने पंजाब सरकार को भी आड़े हाथ लिया है कि सरकार स्पष्ट करे कि ये नेटबंदी क्यों हो रही है। किसानों ने ऐलान किया है कि वो अपनी मांग के अनुसार, चूंकि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, तो वो दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, चाहे जो भी परिस्थितियां बनती है, और उसका जो परिणाम होगा उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। किसान नेता पंद्यर ने ये बात कही। हाँ, देखिए, जहाँ तक सवाल है सरकार का, तो जब हमने 13 को दिल्ली कूच का कार्यक्रम रखा था, तो इससे 10 दिन पहले से हरियाणा पूरी तरह खनौरी और ये शंभू बॉर्डर को सील करना शुरू कर दिया था। तो सरकार की मंशा पूरी क्लियर हो चुकी थी भी वो किसी भी कीमत पर हमें दिल्ली नहीं जाने देंगे। तो यही हमारे बीच सबसे बड़ा गतिरोध है। अगर किसानों से बातचीत करके आपको समाधान नहीं ढूंढना है, तो कम से कम ये धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी का देश है, संविधान के अनुसार सभी को बात करने का हक है। हमें फिर दिल्ली भी तो जाने दिया जाए ना, क्यों नहीं जाने दिया? तो ये जिस तरह से उन्होंने बैरिकेटिंग की, जिस तरह से आगे हम बढ़े तो रबट की फायर हुए, हमारे ऊपर शेलिंग हुई बहुत बड़ी तादाद पर, और उसके ऊपर बहुत सी हमने बुलेट चलने की भी पुष्टि हो चुकी है। अभी बुलेट टायरों पर इस्तेमाल की गई जो आगे ट्रैक्टर्स जा रहे थे। तो सरकार की मंशा तो क्लियर है ना कि किसी भी कीमत पे आपको दिल्ली नहीं जानेंगे। तो ये हम तो चाहते हैं भी आप देश के किसी भी संविधान के अनुसार आप अगर हमें बता दें कि ये जो सब कुछ कर रहे हैं। अभी डीजीपी हरियाणा का बयान आ गया कि हम किसानों के ऊपर टीयर गैस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ये किस तरह की बात है। तो हम बोल रहे हैं भाई, अगर आपने कहा है कि आपको मालूम नहीं कौन कर रहा, तो जो कर रहा आप उसको सजा दीजिए ना। अब कौन कर रहा है? तो ये गलत बयानबाजी भी लगातार हो रही है। और जिस तरह से अगर हरियाणा में आपको जाने का मौका मिले, तो मुझे लगता है एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, 15 से 20 हजार अर्धसैनिक फोर्स हरियाणा पूरे में डिप्लॉयड किए गए हैं। और पूरे गांव में जैसे घेरा डाला होता पूरे, मैं बोला जैसे कश्मीर में जिस तरह से आप हालात देखते रहे पिछले लंबे समय में, वही हालात पूरे हरियाणा के बने हुए। तो हम तो दिल्ली को जाएंगे 21 को। हमारा जाना अनक का सवाल नहीं है, हमारा आगे बढ़ना मतलब दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं, जब बैरिकेड तोड़ना अनक का सवाल नहीं। अब सरकार वार्ता से हमारी बात नहीं मानना चाहती, और दूसरी तरह जो प्रस्ताव देती है वो भी जो हमारी असल मांगे हैं उनसे पीछे हटने के लिए देती है। तीसरा, हमें बैरिकेड हटाकर दिल्ली नहीं जाने देती है। तो हम तो मजबूरी में आगे बढ़ेंगे ना, वो जो भी परिणाम होंगे उसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार होगी। और हम आशा तो करेंगे, अभी आज का दिन है, स्वयं प्रधानमंत्री की जी के पास सारी रिपोर्ट तो जा चुकी होगी। अब जिन मुद्दों पे डिस्कस होनी थी सब पर 2-2 राउंड डिस्कस हो चुकी है। और चाहिए अब स्वयं प्रधानमंत्री जी को कि वो निर्णय लें
और निर्णय की अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। तो कोई सुखद समाचार हमें मिलेगा तो हम चाहेंगे इस मोर्चे का। तो हरियाणा सरकार और दिल्ली पुलिस जिस तरह से किसानों का आगे बढ़ने से रोकना चाहती है, उसको लेकर भाजपा के सांसद, इस तरह से सांसद है ब्रजेंद्र सिंह, उन्होंने भी सरकार की नीतियों पर सवालिया निशान लगाए हैं कि अभी तो किसान दिल्ली से बहुत दूर है, करीब 250 किलोमीटर दूर है। अभी से दिल्ली पुलिस इस तरह की व्यवस्थाएं क्यों कर रही है कि सड़कों पर कीले गाड़ रही है और रास्ते रोक रही है। ये तब किए जाने चाहिए जब कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, उसके पहले इस तरह की चीजें नहीं की जानी चाहिए। उधर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है इस मामले पर, जहां सरकार हाईकोर्ट को बताएगी कि उसने किसानों के साथ क्या वार्ता की है और आगे वो क्या करने जा रहे हैं। इस बीच में जिस तरह से सरकार ने प्रपोजल दिया था, उसको लेकर पहले भी ये बात उठी है कि इससे किसान बढ़ सकते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की फसलें होती है, सरकार कुछ सिलेक्टेड फसलों पर प्रपोजल दे रही है, वो भी पंजाब के किसानों को दे रही है, तो इससे किसान बढ़ सकते हैं। तो हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी सरकार को चेताया है कि सरकार इस तरह का भेदभाव नहीं करे और जो पंजाब के किसानों को दे रहे हैं वही चीजें हरियाणा के किसानों को भी दे, नहीं तो फिर हरियाणा के किसान भी आंदोलन करेंगे। तो कुल मिलाकर गेंद सरकार के पाले में है। यदि आज शाम तक सरकार यदि कोई फैसला करती है और किसानों से एक बार फिर वार्ता की राह निकलती है तो ठीक है, अन्यथा कल 21 फरवरी को किसानों ने दिल्ली की तरफ बढ़ने का ऐलान कर दिया है और स्थिति एक बार फिर तनावपूर्ण हो सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लिंक को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।